हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि आप सभी का एग्ज़ाम बिल्कुल अब पास है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखकर मैंने एक आदर्श सीरीज शुरू की है, जिसमें का दोस्तों ये आदर्श सीरीज का पार्ट ये थर्ड है। और इससे पहले दोस्तों औसत सीरीज हमारी चल रही है, जो एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल है दोस्तों। वहाँ पर लमसम 9 क्लास हो चुकी है दोस्तों। अगर आप सभी ने एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, और जीके जीएस की अभी आप सभी की तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो आप सभी ये दोनों सीरीज जरूर ले लें दोस्तों। अगर आप ये दोनों सीरीज ले लेते हैं तो आप सभी के लिए जीके जीएस दोस्तों रिवीजन बहुत अच्छा से हो जाएगा। अगर आप सभी जीके जीएस की अभी पकड़ अच्छी नहीं हुई तो इस सीरीज दोनों सीरीज से आप सभी की हो जाएगी। आदर्श सीरीज में दोस्तों हम सभी स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करते हैं तथा औसत सीरीज में जीके जीएस का पोर्शन कवर करते हैं। आदर्श सीरीज में दोस्तों जो दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में या सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, उन सभी क्वेश्चनों को आदर्श सीरीज में हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 3 है दोस्तों। अगर आप सभी ने पार्ट 2 नहीं इसका देखा है तो देख लें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कला आश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल दोस्तों 4/7/2019 को आफ्टरनून में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है। क्या है? बी। पंडित बिरजू महाराज ने दोस्तों जो है नृत्य संबंधित विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम की स्थापना की थी। अगर आप सभी से पूछा जाए लच्छू महाराज किससे संबंधित, तो कथक जो दोस्तों बिहार का उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ से लच्छू महाराज संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। यहाँ पर आप सब डिटेल में आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की। कला आश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। अगर आपसे से पूछा जाए कि जो कथक है या किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आप सभी देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में 8/7/2019 को इवनिंग में यह पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कथकली से संबंधित है। अगर आप सभी से पूछा जाए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य डॉट डॉट में हुई थी। जो झिझिया नृत्य है वो भारतीय राज्य के किस राज्य में हुई थी, आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ये है, बिहार में झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। चलिए इसका देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। झिझिया बिहार क्षेत्र का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। यह ज़्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान किया जाता है। आपसे से पूछा जाए जो झिझिया नृत्य है जो बिहार का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है, या किस अवसर पर किया जाता है, तो दशहरे के अवसर पर किया जाता है। ये भी आप यहाँ पर पूछा जाता है। और यहाँ से पूछा जाएगा कि जो झिझिया नृत्य है इसमें महिलाएं क्या करती हैं। तो महिलाएं दोस्तों जो है लान टेन होती है, अपने सिर पर बैलेंस कर कर नृत्य करती हैं इस झिझिया नृत्य में। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। तो बाया लता जो है कर्नाटक का एक दोस्तों नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का नृत्य रूप है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है दोस्तों। क्या ऑप्शन ए है? झूलन।
झूलन राजस्थान का है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। झूलन राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कुम्मी एक लोक नृत्य है। झूलन भी है दोस्तों, कुम्मी भी है, ये भी आप याद रखिएगा। जो तमिलनाडु में और केरल में लोकप्रिय है। जो कुम्मी है दोस्तों, ये तमिलनाडु तथा केरल का एक लोकप्रिय नृत्य है, और जो झूलन है ये राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं अब। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय डाट डाट है। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय डाट डाट है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, एसएससी सीपीओ में 16/3/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछी गई है। तो डांडी का पर्याय क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर है नवरात्रि। नृत्य रूप डांडी का पर्याय नवरात्रि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों फंसता है। नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि का पर्याय है। डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। आपसे इसे पूछा जाएगा डांडिया जो नृत्य है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो कहाँ से? गुजरात से उत्पन्न हुआ है, ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं अब। डाट डाट नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। डाट डाट नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी। दोस्तों जो धनगर है ये नवरात्र के दौरान गोवा में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। यहाँ से दोस्तों जो इसकी एक्स्ट्रा दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें जो दिया गया है, इसे आप पीडीएफ के द्वारा हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से पीडीएफ के द्वारा इसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो राइट आंसर है झारखंड। झारखंड का दोस्तों कर्मा जो है दोस्तों नृत्य रूप है। आप सभी सोच रहे हैं कर्मा दोस्तों बिहार का भी है। आप सभी के मन में ये डाउट होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, आखिर कहाँ कहाँ का कर्मा है। कर्मा नृत्य जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। कर्मा जो दोस्तों कर्मा जो है इसे कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। यह आदिवासी नृत्य कर्म पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान किया जाता है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कर्मा नृत्य जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा इन राज्यों में भी मनाया जाता है ऑप्शन में। लेकिन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड दिया गया है, ना बिहार दिया गया है, ना उड़ीसा दिया गया है, इसलिए आपका सभी का राइट आंसर क्या होगा? झारखंड होगा। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध डाट डाट राज से है। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध डाट डाट राज से है। देख सकते हैं सीपीओ एसएससी सीपीओ में 12/3/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों ये मत देखिए कि ये सीपीओ का है एमटीएस में काम नहीं आएगा, सीएचएसएल का है एमटीएस में काम नहीं आएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अब एमटीएस में भी एसएससी सीजीएल सीपीओ के बराबर ही पूछा जाता है, इसलिए आप सभी वीडियो को इसकी मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसएससी सीजीएल और सीपीओ वाले तो ज़रूर ही देखें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रऊफ लोक नृत्य मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। डाट डाट नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इनमें 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर तो जो है ऑप्शन हमारा सी है। क्या है? सी। छऊ जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, पोपीर। पोपीर जो लोक नृत्य है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ही दोस्तों पंथी है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था?
आपसे इसे पूछा जा रहा है किस नृत्य के साथ भारत ने जो है गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए, नती। आप सभी देख सकते हैं एसएससी सीपीओ में यह पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। आपसे इसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा ऐसा है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में मान्यता नहीं दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये है, सितार वादन को नहीं दी है, बाकी योगा को, छऊ को, कुंभ मेला को दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा दोस्तों। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है। यहाँ पर आपसे से नाम पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन हमारा सी है, अस्ताद देबू जी को सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन अब है 28 हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर मणिपुर। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। तो राइट आंसर दोस्तों, पैठनी जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र किया है कपड़ा बुनाई की एक शैली है। आगे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, हम खुद से एक भी क्वेश्चन नहीं तैयार किए हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी है, क्या दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी है, राजस्थान का। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स हम भी हल्के क्वेश्चन करा सकते हैं जिसे देखकर आप सभी खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी को एग्जाम में उसका लाभ नहीं होगा तो क्या मतलब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कराने का। यहाँ पर वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह देखें, क्योंकि आप सभी अगर वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आप सभी को एग्ज़ाम का लेवल का पता चलेगा, एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आप सभी को पीडीएफ जो मिलती है उसे लेकर आप एक बार पुनः पढ़ लें ताकि आप सभी का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।